प्रथम स्वाधीनता संग्राम में कानपुर और बिठूर से जुड़ी तमाम यादें देशवासियों को क्रांतिकारियों की वीरता और शौर्य से परिचित कराती हैं। बिठूर में नाना साहेब पेशवा की अगुवाई में तांतिया तोपे अजीमुल्ला के साथ लड़ी गई लड़ाई और पेशवा के आंगन में खेलकर बड़ी हुई झांसी की रानी के प्रमाण मौजूद हैं। 1857 क्रांति के नायक रहे नाना साहेब पेशवा को अंग्रेजी सेना आजीवन पकड़ नहीं पाई। उनकी शौर्य गाथा बिठूर के कड़ कड़ में समाई हुई है। बिठूर में आज भी ऐतिहासिक कुआं और महस के खंडहर मौजूद हैं, जो नाना साहेब पेशवा की शौर्य गाथा से जन जन को परिचित करा रहे। नाना साहेब सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम धोड़ुनपंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। सन 1824 में वेड़ूग्राम निवासी माधव नारायण राव के घर जन्म लिया था। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। 1857 की क्रांति के नायक नाना साहेब पेशवा धुंदुपंत का जन्म 19 मई 1824 में महाराष्ट्र के गांव वेड़ू में हुआ था। पिता माधव नारायण राव और माता गंगाबाई के पुत्र को महज 2.5 वर्ष की उम्र में 7 जून 1827 में बाजीराव पेशवा द्वितीय ने गोद ले लिया। वर्ष 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद नाना साहेब ने गद्दी संभाली और वर्ष 1857 में जनक्रांति के जरिए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का आह्वान किया। उनके द्वारा जगाई गई चिंगारी 90 वर्ष बाद यानी 1947 में ज्वाला बनी और देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली। नाना साहेब के बारे में इतिहासकारों के मत हैं कि उनकी युद्ध नीति और कौशलता के कारण अंग्रेजी सेना उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। वो एक दीप बनकर जिए, जब तक जिए स्वाभिमान की प्रचंड ज्योति जलाकर जिए, अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर जिए। हमें गुलामी से स्वतंत्र होना है, ये सपना जगाकर जिए। 1857 क्रांति के नायक रहे नाना साहेब पेशवा की अंग्रेजी शासन से जंग में तांतिया तोपे उनकी कर्म शक्ति और अजीमुल्ला खां चिंतन शक्ति के लिए पहचाने जाते थे। नाना साहेब के प्रमुख सिपह सलाहकार तांतिया तोपे की गोरिल्ला युद्ध नीति ने अंग्रेजी सेना की नाक में दम कर दिया। वहीं अजीमुल्ला खां नाना साहेब के प्रमुख रणनीतिकार थे। नाना साहेब पेशवा के ऐतिहासिक महल का खंडहर बिठूर में आज भी मौजूद है, जहां झांसी की रानी नाना के संग पढ़ती थी। वो नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यही पेशवा के आंगन में खेली मनु बाद में झांसी की रानी बनी और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके लिए कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नाना राव पार्क के सामने चार्ल्स बिल्डिंग थी, जिसमें नूर मोहम्मद का होटल था। ये होटल कभी स्वतंत्रता सेनानियों की संसद के नाम से चर्चित था, जहां पर नाना पेशवा, अजीमुल्ला खां, तांतिया तोपे और अन्य विद्रोही गुप्त बैठक करते थे। मराठा साम्राज्य के एक शासक होने के नाते नाना साहेब ने पुणे शहर के विकास के लिए भी काफी योगदान दिया। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने पूना को पूर्णतः एक गांव से एक शहर में बदल दिया। उन्होंने शहर में नए इलाकों, मंदिरों और पुलों की स्थापना करके शहर को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने कटराज शहर में एक जलाशय की स्थापना भी की थी। नाना साहेब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक और एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। 1741 में उनके चाचा चिमड़जी का निधन हो गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें उत्तरी जिलों से लौटना पड़ा और उन्होंने पुणे के नागरिक प्रशासन में सुधार करने के लिए अगला 1 साल बिताया। डेक्कन में 1741 से 1745 तक की अवधि को अमन और शांति की अवधि माना जाता था। इस दौरान उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित किया, ग्रामीणों को सुरक्षा दी और राज्य में काफी सुधार किया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानिस्तान के एक महान योद्धा अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठाओं की हार हुई। मराठों ने उत्तर में अपनी शक्ति और मुगल शासन बचाने की कोशिश की। लड़ाई में नाना साहेब के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और उनके सबसे बड़े पुत्र विश्वास राव मारे गए। उनके बेटे और चचेरे भाई की अकाल मृत्यु उनके लिए एक गंभीर झटका थी। उसके बाद नाना साहेब भी ज्यादा समय के लिए जीवित नहीं रहे। उनका दूसरा बेटा माधवराव पेशवा उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। नाना के बेटे के बाद नाना साहेब भी ज्यादा समय के लिए जीवित नहीं थे।
जिस समय नाना साहेब नेपाल स्थित देवखारी नामक गांव में दल बल सहित पड़ाव डाले हुए थे, वो भयंकर रूप से बुखार से पीड़ित हो गए और केवल 34 वर्ष की अवस्था में 24 सितंबर 1859 को मृत्यु की गोद में सो गए। उनका दूसरा बेटा माधवराव पेशवा उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। नाना साहेब एक ऐसे विवादास्पद व्यक्ति हैं जिनके जीवन की सदियों से और विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से व्याख्या की गई है। कई भारतीयों के लिए उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी और साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता और इतने सालों से खोई हुई संप्रभुता की बहाली के लिए एक मजबूत इच्छा का प्रतीक था। दूसरी ओर सती चौरा घाट हत्याकांड और बीबी घर हत्याकांड में ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों की हत्या को लेकर भी उनकी आलोचना की गई है। इन घटनाओं ने उनके नेतृत्व पर दाग लगाया और उसके पीछे के तरीके और उद्देश्यों पर काफ़ी सवाल उठाए, पर उन्हें हमारे मन से कोई नहीं निकाल सका। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।